वैसे तो हमल ठहर जाने की प्रेगनेंसी की बहुत सी इब्तदाई निशानियां होती हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इवन के पीरियड्स के मिस होने से पहले ही इन अलामात को देखकर आप पता चला सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्रेगनेंसी की इन अलामात में उल्टी मतली का होना, बार बार यूरिन का आना, मुंह के टेस्ट के अंदर चेंज आना, हल्की ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या क्रैम्प्स का होना, इसके अलावा ब्रेस्ट में दर्द होना, टेंडरनेस होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, खाना खाने को दिल ना करना, पेट में गैस या ब्लोटिंग होना और भी बहुत सारी कुछ अलामात हैं हमल ठहर जाने की, जिन पर डिटेल्ड वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमल ठहर जाने की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी निशानी पर जो 100% एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है और साइंसी और डॉक्टरी एतबार से प्रूव्ड है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज की या सफ़ेद पानी आना। तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज हमल ठहर जाने की पक्की और इब्तदाई अलामत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज हमल ठहर जाने पे और हमल के दौरान क्यों होता है और कैसा होता है और आप किस तरह से फ़र्क महसूस करेंगी कि ये डिस्चार्ज या जो पानी सफ़ेद रंग का आता है ये प्रेगनेंसी की अलामत है या किसी और वजह से है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है यानी एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो बेबी तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाता है और बहुत रैपिड सेल डिवीजन होती है और इस तेज़ी से बढ़ने वाले बच्चे के लिए डेफिनेटली ब्लड की ज़रूरत होती है। तो खून की गर्दिश आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है और यूट्रस और सर्विक्स की तरफ जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से कुछ डिस्चार्ज सर्विक्स के अंदर बनना शुरू हो जाता है और ये वेजाइना के रास्ते से बाहर आता है। इसी को वेजाइनल डिस्चार्ज बोला जाता है। तो ये लिक्विड वाइट कलर का होता है, मिल्की अपीयरेंस होती है इसकी, दूध जैसा होता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होता है। तो इस वेजाइनल डिस्चार्ज को प्रेग्नेंट होने की बहुत ही अर्ली सिम्टम माना जाता है। इवन के पीरियड मिस होने से पहले हमल ठहरने के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही हामला ख़वातीन के अंदर ये अलामत ज़ाहिर हो जाती है और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वेजाइनल डिस्चार्ज भी पहले की निस्बत ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल आपके जिस्म के अंदर मज़ीद बढ़ता जाता है और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वाइट डिस्चार्ज भी ज़्यादा होने लगता है। तो हमल के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वाइट डिस्चार्ज का होना एक बहुत ही अहम और इब्तदाई अलामत है ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं। तो अक्सर ख़वातीन परेशान होती हैं, अक्सर सवालात भी आते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद इस तरह का पानी आना या वाइट डिस्चार्ज होना तो वो परेशान होती हैं कि कहीं कुछ अंदरूनी कोई मसला तो नहीं बन गया, कि उनकी प्रेगनेंसी सही तरह से चल रही है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद अर्ली दिनों के अंदर वाइट डिस्चार्ज का आना नॉर्मली होता है, इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये होता है कि डिस्चार्ज होने की वजह से वेजाइना और सर्विक्स वेट रहेगी, इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी और ये एक तरह से बैरियर बन जाता है।
باہر سے کسی قسم کے انفیکشن اور جراثیم یوٹرس تک نہیں پہنچ پاتے اور آپ کا بیبی سیفلی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ پریگنینسی کی وجہ سے جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے یا اگر کسی اور وجہ سے ڈسچارج ہوتا ہے تو اس میں آپ فرق کیسے کریں گی؟ تو پریگنینسی کی وجہ سے جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، دودھ جیسا ہوتا ہے، تھوڑا بہت سٹیکی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بدبو سمیل وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور اگر ڈسچارج کسی اور وجہ سے ہے، جیسے کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ PID ہے یعنی کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، آپ کے رحم کے اندر سوزش ہے، سروس کے اندر یا یوٹرس کے اندر سوزش ہے یا ویجائنا کے اندر انفیکشن ہے اور ویجائنا کے انفیکشن کی وجہ سے ڈسچارج آتا ہے، تو ایسی صورتوں میں ڈسچارج کا کلر یلو ہو سکتا ہے، ڈسچارج کے اندر سمیل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ کے نچلے حصے میں انفیکشن کی وجہ سے درد کی شکایت ہو سکتی ہے اور ڈسچارج کے ساتھ ساتھ ایچنگ یعنی خارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح شروع کے دنوں میں آپ وائٹ ڈسچارج کو نوٹس کر کے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں یا نہیں، اور ڈسچارج کو پہچان سکتی ہیں کہ یہ ڈسچارج پریگننسی کی علامت ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ پریگننٹ ہونے کے فوراً بعد اوولیشن کے جسٹ بعد اگر پریگننسی ہو جاتی ہے، یعنی فیمیل کے اندر جب انڈے کا اخراج ہوتا ہے اس پروسیس کو اوولیشن کہتے ہیں، اور اوولیشن کے بعد اگر ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے یعنی سپرم ایگ کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے اور پریگننسی ہو جاتی ہے، تو اوولیشن کے جسٹ بعد کون سی علامات آپ کے اندر ظاہر ہوں گی اگر آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اس پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اور پھر وائٹ ڈسچارج کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے امپلانٹیشن کی بلیڈنگ، یعنی جس وقت حمل ٹھہرتا ہے اس وقت تھوڑی سی بلیڈنگ ہوتی ہے جسے ہم امپلانٹیشن کی بلیڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس امپلانٹیشن کی بلیڈنگ کو اور پیریڈز کی بلیڈنگ کو، ان دونوں میں بھی آپ کیسے فرق محسوس کریں گی، اس پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔